वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज श्री गणेश भगवान जी का व्रत, जिसे हम गणेश चतुर्थी कहते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत और इस कड़ी को प्रारंभ किया हमने। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, भगवान गणेश महाराज जी का व्रत। इस व्रत को करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, जो मनोकामनाओं को पूर्ण ये व्रत करता है, उन सब की आज ये कथा। ये प्रश्न पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया और उसके बाद युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से किया। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को उत्तर दिया और उधर मां पार्वती जी को भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि जो इस मास के गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, ये व्रत जो भी जिस भाव से करेगा उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान गणेश जी के नाम अलग अलग हैं, हर व्रत का अलग अलग नाम है। उस नाम के द्वारा ही उसका प्रभाव भी बनता है। ये व्रत जो है पौष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस व्रत को पूजन आदि करने के बाद, ब्राह्मण भोजन कराने के बाद, फिर गणेश जी का जो मंत्र है उससे थोड़ा सा हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद ये व्रत जो है संपूर्ण माना जाता है। व्रत किया, हवन यज्ञ किया, फिर ब्राह्मण भोजन किया, ये सारी इस व्रत की विधि है। और इसमें भगवान गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। भगवान गणेश जी के मंत्रों का, जैसे ओम गणेशाय नमः, बहुत आसान सा ये मंत्र है। अगर और अच्छा आप बोल सकते हो तो ये भी एक प्रचलन में बहुत साधारण मंत्र है, आसानी से बोला जा सकता है, सब बोलते भी हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का भी आप सब जाप कर सकते हैं। इस व्रत की कथा, भगवान ने कहा कि एक बार रावण सभी देवताओं को जीतने के बाद संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन करते हुए उन्होंने एक वानर को देखा। मन में इच्छा हुई कि मैं इसे पीछे से जाकर के जकड़ लूं। रावण जकड़ने के लिए गया। उसने जकड़ तो लिया वानर को, लेकिन उल्टा वानर ने ही उसको जकड़ लिया। वो वानर कौन था? वो बाली था। बलशाली बाली को रावण ने जकड़ा, लेकिन उल्टा बाली ने ही बलशाली बन करके, रावण से भी ज्यादा बलशाली वो था, उसने रावण को जकड़ लिया। और जकड़ करके जहां पर
रावण बाली को लेकर जाने वाला था, उल्टा बाली ने ही रावण को अपने राज्य में ले आया, अपने राज्य में लेकर के आया और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए दे दिया। कितना बलशाली होगा बाली, जिसने रावण को खिलौना बना करके एक अपने पुत्र अंगद को गले में जंजीर बांधी और खेलने के लिए दे दिया। और अंगद ने भी क्या किया, पिता के साथ मिल करके उसको गले में तो बांधा ही, पूरे नगर में घुमाना प्रारंभ कर दिया। अपनी ऐसा अपना हाल देख करके रावण ने अपने नाना को पुकारा कि मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। तो नाना ने जब पुकार सुनी अपने रावण की, तो जाकर के उन्होंने मन में ऐसा विचार किया कि इतना बलशाली रावण, देवताओं को जीतने वाला रावण एक बंदी बना हुआ है। रावण की पुकार सुनकर के मन में ये सोच विचार करके तुरंत वहां पर रावण के पास पहुंचे और उससे पूछा कि तुम्हें यहां पर कौन बंदी बना करके लाया। तो रावण ने सारी कथा सुनाई। देवताओं को जीतने के बाद मैं संध्या वंदन कर रहा था, वहां पर मैंने इस वानर को जाते हुए देखा। मैं संध्या वंदन छोड़ करके वहां पर इसे जकड़ने के लिए गया, लेकिन उल्टा इसने ही मुझे जकड़ लिया और यहां पर मुझे अपने पुत्र को खिलौने के लिए रूप में मुझे दे दिया। सभी गांव वाले, सभी प्रजा इसकी हंसती है मुझ पर, तो कृपा करके आप मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। जब इतना रावण ने प्रार्थना की अपने नाना से, तब नाना ने कहा कि राजा इंद्र ने भी इस बंधन से, ऐसे ही बंधन से मुक्ति पाई थी। वो कैसे? भगवान गणेश जी का व्रत किया था, व्रत पूजन किया और उसने इस बंधन से मुक्ति पाई। इसी प्रकार तुम भी इस व्रत को करोगे तो तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी, इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। और जो राजा बलि है, ये इंद्र के वीर्य से ही उत्पन्न हुआ है, और जो राजा दशरथ है उसके पुत्र श्री राम से इसका वध होगा। इसलिए तुम घबराओ मत रावण, तुम गणेश भगवान का ये व्रत करो और तुम्हारी निश्चय ही मुक्ति हो जाएगी, तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। व्रत रावण ने विधि पूर्वक किया और वह बंधन से मुक्त हो गया और अपने राज्य में राज्य करने लगा, और दोबारा फिर उसने ऐसी गलती नहीं की। इधर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा और उधर मां पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि जो भी इस व्रत को करता है वो बंधन मुक्त हो जाता है। और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जैसे रावण को अपना राज्य मिला, उसी प्रकार से जब तुम ये इस व्रत को करोगे तो तुम्हें भी तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। इसलिए इस व्रत को हे राजन तुम अवश्य करो। जब इस व्रत को विधि पूर्वक करोगे, भगवान गणेश जी की अपार कृपा दृष्टि तुम्हारे पर होगी, तुम्हें मन वांछित फल को मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में तुम्हारा राज्य पाठ भी मिल जाएगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। जाने अनजाने में कोई भी अशुभ कर्म अगर हुआ है तो वो भी निश्चय ही समाप्त हो जाएगा।
तो इसलिए हे राजन, इस व्रत को करो और तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। मुक्ति यानी कि जो अज्ञातवास तुम्हें मिला है, इससे तुम छूट जाओगे और तुम्हारा राज्यपाट तुम्हें मिल जाएगा। हर जगह पर तुम्हारी विजय होगी। ऐसा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। तो इस प्रकार गणेश भगवान जी का जो कोई व्रत करता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो खासकर जो बंधन में है किसी, तो उनको बंधन से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप किसी कामना से नहीं रखते, निष्काम भाव से ही इस व्रत को करते हैं, तो फिर भी आपको उस व्रत का अवश्य ही फल मिलेगा। ये आज के श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा थी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस व्रत के कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके दें कि आपको ये कथा कैसी लगी। अगर और भी कोई कथा आप सुनना चाहते हैं, अभी एकादशी की और श्री गणेश चतुर्थी व्रत की ये एक लड़ी तो चल ही रही है, ये एक माला तो चल ही रही है। साथ में अगर आप और कोई भी कथा को सुनना चाहते हो तो मुझे अवश्य लिख करके दें। कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं कि आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हो, या आपको ये कथा कैसी लगी, किस प्रकार की लगी, वो भी मुझे अवश्य बताइए। और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो व्रत करना चाहते हैं लेकिन सुनने का कोई माध्यम नहीं है कथा का, तो उनके पास ये कथा पहुंचे और वो ये सुन करके कथा को अवश्य अपना व्रत प्रारंभ कर सके। तो इस बार पौष के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की ये व्रत कथा थी। इति श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथायां समाप्तम। बोले शंकर भगवान की जय, बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्री गणेशाय नमः।